हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस और लास्ट में देखेंगे लव मैसेजेस भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर को। तो इनको किसी बात का तो शायद काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा है, जैसे अचानक से यहाँ पे टावर पे बिजली गिर गई है और इस टावर के टुकड़े होने की वजह से यहाँ जो भी पर्सन था वो नीचे ज़मीन पे गिर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ अगर सपने इन्होंने प्लान किए थे तो शायद उन सपनों के टूटने को लेके कुछ डर है मे बी इनके मन में, या फिर जो कुछ प्लानिंग इनकी प्रेजेंट मोमेंट में चल रही थी उसको लेके शायद कुछ काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि प्लानिंग वैसे असलियत में साकार होते हुए आप कह सकते हैं इनको दिखाई नहीं दे रही, और ऐसा जैसे फील हो रहा है कि इस तरह से भी कुछ हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। तो ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड बात इनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है या फिर इनके मन में आ रही है, जिस वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये विश कार्ड होता है। तो दिल से तो ये पर्सन यही विश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पे 9 कप है, बस एक ही कप की कमी है, और कोई भी अगर इंतज़ार कर रहा है स्पेसिफिकली एक कप का तो उसको यही लगता है कि बस सब सही हो जाए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अभी यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि अब जैसे बॉर्डर लाइन तक तो ये पहुँच ही गए हैं, जैसे रेस जीतने की कगार पे हैं, अब थोड़ी सी ही देर बाकी है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कुछ तो गोल इनके मन में इन्होंने सेट करके रखा है और उस गोल को पा के ही रहेंगे, ये उनके मन में उन्होंने ठान लिया है। यहाँ पे पूरी तरह से इस पर्सन ने अपने आप को कवर करके रखा है, जो बताता है कि ये अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन रियल जो भी इनके मन में चल रहा है ये थोड़ा सा अपने प्लानिंग से आपको भी थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं। किसी किसी के लिए शायद कुछ सरप्राइज भी प्लान किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन फिर भी इनका एक केमिस्ट्री लेवल भी दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये दोनों भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये भी कोई भी नोटिस कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को आपके साथ एक ऐसा कंफर्ट जोन महसूस होता है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ है या होते हैं तो उनको हिम्मत मिल जाती है, वो दुनिया में किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं, या फिर उनके लिए फिर कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं होता। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 2 सॉर्ड्स इस तरह से रखी हुई हैं कि शायद दोनों के बीच में खुल के बातचीत नहीं हो रही, और ये गेट ओपन करके एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ये मुड़ के देख रहा है कि क्या मुझे ये, मतलब अगर नो कांटेक्ट जोन में आप काफ़ी वक्त से हैं तो क्या मुझे अपनी तरफ से कम्युनिकेशन का ये जो ब्रेक डाउन चल रहा है उसको ब्रेक करना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा और इंतज़ार और करूं। तो कुछ ना कुछ बातें इनके मन में बातचीत को लेके चल रही है, लेकिन इनका मन इनको यही कह रहा है कि अब थोड़ा सा इंतज़ार और करना ही सही रहेगा। मतलब थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये कुछ और देर रहना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और उन्हें ये भी पता है कि रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। मतलब जैसे टावर के कार्ड में हमने देखा, कब किसकी ज़िंदगी में क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जैसे अचानक से कुछ बातें हो जाती हैं तो उन बातों को संभाल के लेना, या फिर उस
फेस से निकल के आगे बढ़ने में एक दूसरे का साथ देना, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार, या फिर उस पर्सन को जब ज़रूरत हो तब मोरल सपोर्ट देना, या फिर उसको ये एहसास दिलाना कि आई एम विथ यू। ये सभी बातें तो रिश्ते में आती है। और यहाँ पे इनको वही लग रहा है कि कुछ भले ही उतार चढ़ाव आ गए हैं, लेकिन आप दोनों अगर एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो इन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की कोई तो एक विश है जो जल्द से जल्द पूरी करने के बारे में इनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। स्लाइटली कन्फ्यूजन की एनर्जी है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार में भी आपको भी करना पड़ सकता है कि ऐसा क्या है जो एग्जैक्टली ये प्लान कर रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी इनकी विश हैं जो पूरी करने के लिए ये इतना बेकरार हो रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, फ्यूचर को लेके मैं ये करूँगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, या फिर सपनों की अलग दुनिया बसाएंगे। ऐसी बातों में ये उलझना नहीं चाहते। इनको पता है कि अगर मुझे वो फ्यूचर चाहिए जिस फ्यूचर की मुझे सच्चे दिल से चाहत है, तो मुझे उस फ्यूचर के लिए कोशिशें भी करनी पड़ेगी और उस फ्यूचर के लिए पॉजिटिव माहौल भी तैयार करना पड़ेगा। तो अपना वो फ्यूचर बनाने के लिए ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। लाइफ इज़ स्वीट, टेक अ बिग बाइट। आप अगर उनके साथ है तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और भले ही जैसे होता है कि कुछ उतार चढ़ाव आ भी जाते हैं, लेकिन अगर ये जर्नी आप ही के साथ उनको कंटिन्यू करनी है तो ये हर एक ज़िंदगी के लम्हे का मज़ा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहते, मतलब रुकना नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एन्जॉय द जर्नी। तो फिनिश लाइन को लेके इन्होंने गोल तो सेट किया ही है कि मुझे किसी भी हालत में फिनिश लाइन तक पहुंचना ही है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब एक एक दिन जो ये आपके साथ उस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, ये उस सफ़र को अकेला सफ़र कर रहे ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि आप जैसे उस जर्नी में उनके साथ ही है, मतलब दोनों को मिलके उस मंजिल को या फिर फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ऐसा उनके मन में जब ख्याल आता है तो ये पॉजिटिव रहने लगते हैं। Find ecstasy in life, the mere scene of living is joyous enough। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे भी रास्ते आ जाते हैं जहाँ पे उन रास्तों से जाते जाते हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे रास्ते में ही क्यों इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए। लेकिन जैसे होता है कि ज़िंदगी के हर एक लम्हे का जब हम मज़ा उठाने के बारे में सोचते हैं, या फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ये जब महसूस करने लगते हैं, तो ये उतार चढ़ाव भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। मतलब हमारे कुछ अच्छे के लिए ही, या फिर कुछ ऐसे सबक सिखाने के लिए जो हमें आगे चल के फ्यूचर में काम आ सकते हैं। ऐसी कुछ राहें भी हमें कई बार चुननी पड़ती है, और यहाँ पे भी ये पर्सन उन्हीं राहों को लेके अपने आप को समझा रहे हैं कि परेशान नहीं होना है, भले ही मंजिल तक पहुँचने में देर हो रही है। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। तो देर को लेके काफ़ी ज़्यादा शायद ये पर्सन परेशान हो रहे थे, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी वक्त गुज़र रहा है, ये वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन जैसे अगर आपकी चाहत सच्ची है तो कभी भी ये नेवर टू लेट होता नहीं है। मतलब आप कभी भी अपने पर्सन के साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइमलाइन सेट करना ज़रूरी नहीं है, और ये पर्सन भी वही चाहते हैं कि मतलब जो इन्होंने सोचा है वो तो हासिल करके ही रहेंगे। भले ही शायद इस साल के स्टार्टिंग में कुछ प्लान्स इनके थे कि इस साल के शायद 1-2 महीने पहले ही कुछ ज़िंदगी में ऐसा सोचा था जो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे चल के हो जाएगा। अगर दोनों साथ है तो कभी भी ये हैप्पीनेस मिल ही सकता है। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो खुश रहना अपने आप में ये अपने आप को समझा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम थोड़ी सूझबूझ वाली बातें अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नादान जो दिल होता है वो भी समझने की हालत में आ जाता है। और जैसे होता है कि दिल की बातें जब आ जाती हैं तो जैसे किसी का अपने पर्सन का नाम सुन लेना, उसकी याद आने की वजह से तड़पना, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन जो लोग दिमाग से काम लेते हुए इस इश्क के रास्ते पे आगे की जर्नी तय करते हैं, उनको पता होता है कि सूझबूझ ऐसे रिश्ते में अपने दिमाग में या फिर दिल में कितना ज़्यादा सुकून महसूस करती है। और यहाँ पे भी ये पर्सन सूझबूझ से ही काम लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर कुछ बढ़ने के लिए आगे प्लानिंग इनके मन में चल रही है। और फाइनल कार्ड है कीप काम एंड सीज द डे। तो
जल्दबाजी या फिर बौखलाए हुए होने की वजह से बात बिगड़ जाती है, वो समझ रहे हैं, इसलिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि अभी जितना ज़्यादा वो बेचैन हो रहे हैं या फिर जितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ उनको, एक्साइटमेंट या फिर आने वाले फ्यूचर के दिनों में कुछ महसूस होने वाली है जो ये इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। यू आर कैटलिस्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको महसूस हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि अगर आसमान से ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए चुना गया है, तो किसी भी हालत में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आई वॉज स्केयर्ड एज आई नेवर फेल्ट दीज इमोशंस अर्लियर। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जैसे हमने देखा, काफ़ी कुछ ये इमोशनली आपको लेके सोचते तो ज़रूर है, लेकिन ज़ुबान से अपनी बातें बयां करना शायद इनको पसंद नहीं है। और इन्हें डर लगता है कि मैंने पहले कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, तो ये बात भी शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने कि वो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं। यू टच माई सोल इवन बिफोर वॉट फिज़िकल टच फील्स। तो आपने जैसे उनकी अंतरात्मा को एक एहसास दिला दिया है कि प्यार होता क्या है, और ये उस सुकून में ज़िंदगी को लेके सोच रहे हैं कि आगे की जर्नी में ऐसे पर्सन के साथ जीने वाला हूँ जो सच में मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझता है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। उन्हें यही लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। और फाइनल कार्ड है वी आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम टेस्टिंग स्टेज। तो जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते तो शायद इनका फोकस जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ पहुंच जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि यूनियन में आते आते कई बार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट एक दूसरे से होना पड़ता है, दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो दूरियां हैं वो और भी ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के बारे में कुछ एहसास ज़रूर करवाती है, जिस वजह से उस पर्सन को लेके एक अलग नज़रिया भी इंसान सोचने लगता है, और भी ज़्यादा ये ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। मतलब इंसान जैसे एक ज़िद ही ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं तो इसी के साथ ज़िंदगी जीऊँगा। तो ऐसा ही कनेक्शन इनको आपके बारे में फील हो रहा है, जिस वजह से उन्हें यही लग रहा है कि शायद आप दोनों की मिल के कुछ टेस्ट ली जा रही है, और उन्हें यकीन है कि अगर ऊपर वाले ने आप दोनों का ये कड़ा इम्तिहान लिया है या ले रहा है वो इम्तिहान, तो इस इम्तिहान में आप दोनों साथ में इस परीक्षा से पूरी तरह से पास होकर अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे, और अपनी मंजिल जो प्यार की है उसको भी पाने के लिए आप दोनों अपनी तरफ से बेस्ट दे ही रहे। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।